आज आपको ईडी सीबीआई के छापे, गिरफ्तारी से जुड़ी राजनीति की दस्तक के बारे में बताएंगे, जिसे आज छापामार सियासी युद्ध कहें तो गलत नहीं होगा। यूं तो छापामार युद्ध शैली में विरोधी के गुट पर पीछे से या घात लगाकर बीच से आक्रमण होता रहा है। छापामार युद्ध का मकसद विरोधी शत्रु दल के कुनबे में अपना भय फैलाना होता है। विपक्षी दल ईडी और सीबीआई के छापों को भी बीजेपी के इशारे पर डराने वाली राजनीति कहते हैं। अगर आज भारत के नक्शे का छापे की सियासत में राजनीतिक रूप देखें तो कुछ ऐसा दिखता है, जहां उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम कहीं भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष की राजनीति करने वाले लगभग सभी बड़े दलों के नेताओं के खिलाफ किसी न किसी मामले में सीबीआई या फिर ईडी की जांच जारी है। पिछले 9 साल का हिसाब देखें तो 121 नेताओं के खिलाफ जांच अभी ईडी कर रही है, जिसमें 115 नेता अकेले विपक्ष के 13 दलों से। अभी भ्रष्टाचार के आरोप के चलते ईडी के चक्रव्यूह में फंसी अरविंद केजरीवाल की पार्टी सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिसके नंबर 2 नेता मनीष सिसोदिया को आज डबल झटका लगा। कोर्ट ने जिन्हें ईडी की कस्टडी में भेजकर फैसले में लिखा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि सिसोदिया की गिरफ्तारी गैर कानूनी। जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ था तो उनके भाई भरत ने उनकी खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर अपना शासन चलाया था। तो हम भी मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी की एक छोटी बहन होने के नाते उसी तरह से हम भी जब तक वो आते हैं हम उनके कार्यभार को संभालेंगे। मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी आज के जमाने के भगत सिंह हैं, जो आवाम के हक के लिए लड़ रहे हैं, आवाम के हक के लिए कुर्बानी देने को तैयार है। जो सिसोदिया लिखा हुआ है ना, ये महाराणा प्रताप के वंश से आया है शब्द। हम वो सिसोदिया हैं जो अपनी गर्दन दे सकते हैं मगर गद्दारी नहीं कर सकते। मनीष सिसोदिया एक साधु आदमी, शरीफ आदमी, अरे इतना संत महात्मा आदमी, उसको तुमने उठा के जेल में डाल दिया। मोदी जी शर्म करो थोड़ी सी, पाप लगेगा, हाय लगेगी। शराब घोटाले में आरोपी जिन मनीष सिसोदिया को उनकी पार्टी के नेता भगवान राम, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, साधु, संत, महान, कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त से लेकर प्रहलाद तक बताते आए, सीबीआई और ईडी की गिरफ्तारी के मामले में कोर्ट ने आरोपी ही माना है। सीबीआई के मामले में जमानत की सुनवाई की तारीख 21 मार्च तय कर दी। ईडी के मामले में गिरफ्तारी के बाद 7 दिन की रिमांड पर कोर्ट ने मुहर लगाई। अब 17 मार्च तक ईडी की कस्टडी में मनीष सिसोदिया रहेंगे। सीबीआई 5 दिन की पूछताछ करती है, कुछ नहीं मिलता। फिर 2 दिन की पूछताछ करती है, कुछ नहीं मिलता। तो मोदी जी बौखला गए, कह रहे कुछ मिल ही नहीं रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? लगाओ अपनी ईडी। 10 महीने से ईडी कुंभकर्ण की नींद सो रही थी, तब उसको याद नहीं आया कि हमको इस मामले में घुसना है। जिस दिन मनीष सिसोदिया की जमानत की याचिका लगने वाली होती है 10 तारीख को, ठीक उसी दिन ईडी कहती है हम गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे। न्यायालय सत्येंद्र जैन को 9 महीने तक जेल में रखती है। जब मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट तक राहत नहीं मिलती है, आज उनको फिर से रिमांड में रखा जाएगा, उनको राहत नहीं मिलेगी। विजय नायर को 6 महीने तक जेल में रखा है, कोर्ट ने रखा है। तब कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर भी ऐसे लोगों को कट्टर ईमानदार कहने का काम अरविंद केजरीवाल करते हैं, विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं, परंतु शराब घोटाले का एक भी सवाल का जवाब देने से वो कतराते हैं। संभव है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की बातें सुनकर ये सवाल आपके मन में हो। सवाल इस बात का कि छापेमारी में पैसा तो पकड़ा जाता, दिखा नहीं, तो फिर मनीष सिसोदिया को क्यों ईडी ने गिरफ्तार किया, क्यों कस्टडी मांगी? कोर्ट के सामने ईडी ने खुलासा किया कि अभी तक की जांच में उन्हें 292 करोड़ रुपए के घोटाले का पता चला है और आगे आने वाली जांच में आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ सकता है।
मनीष सिसोदिया अगले 7 दिनों तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे और ईडी का कहना है कि मनीष सिसोदिया वो शख्स हैं जो न सिर्फ इस पूरे घोटाले में शामिल थे बल्कि इस पूरे घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता भी थे। कोर्ट में मनीष सिसोदिया के वकील की दलील रही कि पूरी प्रक्रिया को तो एलजी ने भी देखकर मंजूरी दी थी। छापेमारी के दौरान न तो कोई कैश मिला न प्रॉपर्टी। पुख्ता सबूत की बजाय धारणा के आधार पर गिरफ्तारी एजेंसी ने की। ईडी की तरफ से कोर्ट में कहा गया नियम बदलकर कुछ लोगों को 6% की जगह 12% का लाभ पहुंचाया गया। 292 करोड़ रुपए के खेल में डिजिटल सबूत मिटाए गए। सिसोदिया गोलमोल जवाब देकर सच छिपा रहे हैं। कितने पैसे मिले मनीष सिसोदिया के घर, कितनी रिकवरी हुई मनीष सिसोदिया के घर, किस आरोप और जुर्म में आपने मनीष सिसोदिया को जेल में रखा है, बताइए आप। कोई जवाब नहीं। जवाब सिर्फ एक है, आम आदमी पार्टी को किसी तरीके से रोको, मनीष सिसोदिया को किसी भी तरीके से जेल में रखो। घंटों घंटों कई पूछ के बाद और गवाहों को सामने रखने के बाद अब सीबीआई के बाद ईडी ने भी गिरफ्तार किया, तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी की वो जिस प्रकार से उन परेशान दिख रहे हैं, वो इसलिए नहीं दिख रहे कि मनीष सिसोदिया ईडी से भी गिरफ्तार हो गए। मुझे लगता है वो परेशान इसलिए दिख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की ओर सारे साक्ष्य अरविंद केजरीवाल की ओर इशारा कर रहे हैं। अब सवाल है आगे क्या होगा। 17 मार्च तक ईडी की कस्टडी में मनीष सिसोदिया की अन्य आरोपियों के साथ पूछताछ होगी। 17 मार्च को ईडी दोबारा कस्टडी बढ़ाने की मांग कर सकती है। 21 मार्च को सीबीआई के मामले में जमानत पर सुनवाई होनी है। क्या पता 21 मार्च की सुनवाई से पहले ईडी की कस्टडी और बढ़ जाए, क्योंकि अन्य तमाम केस में ऐसा ही देखने में आया। ईडी की पूछताछ में सामने आने वाले दूसरे राजनेताओं के नाम पर सियासत इस बीच और तेज होगी। संजय शर्मा के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक।